नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश ठाकुर और आप देख रहे हैं के चैनल। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। कैबिनेट मंत्री अनिल शर्मा ने भाजपा विधायक पर साधा निशाना, कहा तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए चार्जशीट। भाजपा विधायक जयराम ठाकुर ने दिए संकेत, कहा बहुत से अधिकारी इन दिनों कांग्रेस एजेंट के रूप में कर रहे हैं कार्य। नोटबंदी का निजी स्कूलों पर नहीं हो रहा कोई असर, वहीं आम जनता को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। और डाइट मंडी में किया गया विश्व दिव्यांग दिवस का आयोजन, जिला भर से 220 दिव्यांग बच्चे ले रहे हैं भाग। भाजपा अब अपनी चार्जशीट में न सिर्फ विधायकों और मंत्री को ही शामिल करेगी, बल्कि इसमें अधिकारियों के नाम भी जोड़े जाएंगे। ये जानकारी सराहा से भाजपा के विधायक एवं पूर्व मंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो इस वक्त कांग्रेस सरकार के एजेंट बनकर कार्य कर रहे हैं और उन्होंने सरकारी कार्यालयों को पार्टी का दफ्तर बनाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी संदिग्ध अधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है और इनके नाम भी चार्जशीट शामिल किए जाएंगे। उन्होंने ऐसे अधिकारियों को चेताया है कि वे सिर्फ जनता के लिए कार्य करें, न कि पार्टी विशेष के एजेंट के रूप में कार्य करें। मंत्री हैं, विधायक हैं और विधायक के अलावा जो जमानत कई बार जब्त कर चुके हैं वो लोग भी उसमें शामिल हैं, लेकिन राजा के नाम पर उनका जो है वो जो दुकान चलती है और उस दुकान को चलाने के लिए वो जो कुछ भी करना चाहते हैं, जो भी कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। वो तमाम नाम इस चार्जशीट में होने वाले हैं। अधिकारी भी होंगे निश्चित रूप से। मुझे लगता है कि कुछ जगह ऐसे भी आ रहे हैं, कुछ उदाहरण दिखने को मिल रहे हैं जिन पर जो है, जिनकी जो है कार्यशैली जो है संदिग्ध है, उन पर भी जो है वो ये उनके नाम भी शामिल किए जा सकते हैं। जयराम ठाकुर ने बाली चौकी क्षेत्र में शिलान्यास पट्टिका तोड़ने के मामले को लेकर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को लेकर भी कड़ी आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि एक ही भवन का 2 बार शिलान्यास किया जा रहा था और इसके लिए एक्सीएन, पीडब्ल्यूडी घोर और बाली चौकी स्कूल का प्रधानाचार्य दोषी है। जयराम ठाकुर ने मांग उठाई है कि इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाए। एजुकेशन डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल ओन नहीं कर रहा है, तो आखिरकार स्कूल के कॉम्प्लेक्स में वो कंस्ट्रक्शन का काम जो कौन कर रहा था, किसने इजाजत दी, इस पर जो है जांच होनी चाहिए। और हमने आग्रह किया है कि प्रिंसिपल के खिलाफ और एक्शन पीडब्ल्यूडी के खिलाफ इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये दोनों के दफ्तर जो है वहां पर जो है वो सरकारी दफ्तर नहीं, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर बनकर के रह गए, कांग्रेस पार्टी का कार्यालय बनकर के रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा का कहना है कि कांग्रेस सरकार भाजपा की हर चार्जशीट का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता चाहे विभागाधिकारियों पर आरोप लगाए या फिर किसी मंत्री या विधायक पर, उन्हें हर आरोप का जवाब दिया जाएगा। ये बात उन्होंने बाड़ी गुमाणु स्कूल के वार्षिक समारोह के उपरांत पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान कही। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा का कहना है कि कांग्रेस सरकार भाजपा की हर चार्जशीट का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता चाहे विभागाधिकारियों पर आरोप लगाए या फिर किसी मंत्री या विधायक पर, उन्हें हर आरोप का जवाब दिया जाएगा। ये बात उन्होंने बाड़ी गुमाणु स्कूल के वार्षिक समारोह के उपरांत पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान कही। अनिल शर्मा ने कहा कि चार्जशीट तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, न कि मनगढ़ंत तरीके से आरोप लगाए जाएं। जो जयराम जी ने कहा चार्जशीट विभाग अधिकारियों की करें, अच्छी बात है। हमें तो कहते हैं कि जिस मर्जी की चार्जशीट, क्योंकि हमें चार्जेस लगाने से कुछ नहीं होता जब तक उसको जो है इसके बारे में जानकारी ना हो। तो विभाग अधिकारी पे भी लगाएंगे तो लगाने दे, चार्जशीट तो जैसे मर्जी करें, हम हर चार्जशीट का जवाब देने को तैयार हैं। वहीं उन्होंने बाड़ी गुमाणु स्कूल के मेधावी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि सीएम वीरभद्र सिंह की रहनुमाई में बाड़ी गुमाणु स्कूल का दर्जा बढ़ा है। उन्होंने स्कूल में खेल मैदान के निर्माण के लिए 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया और साथ ही स्कूल के अतिरिक्त भवन के लिए भी धन मुहैया करवाने का भरोसा दिलाया। जो हमारे बाड़ी गुमाणु में स्कूल है, इसमें आज आया था प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में,
ये भी राजा वीरभद्र सिंह जी की वजह से +2 का दर्जा दिया गया है। और यहाँ भी भवन की मांग आई है और साथ में खेलने के लिए भी अभी इन्होंने कहा तो मैंने 5 लाख रुपए इनको खेलने ग्राउंड के लिए दिया है। और साथ भवन निर्माण के लिए भी जैसे ही उचित जगह चयनित हो गई तो वहाँ पर एक भवन का निर्माण भी हम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। प्रदेश सरकार शिक्षा में गुणवत्ता लाने के साथ साथ शैक्षणिक संस्थानों में आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। ये बात ग्रामीण विकास मंत्री अनिल शर्मा ने ग्राम पंचायत मराथू के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ननावा में 25,42,000 रुपये की लागत से निर्मित स्कूल के अतिरिक्त भवन का लोकार्पण करने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कही। ग्रामीण विकास मंत्री अनिल शर्मा ने ग्राम पंचायत मराथू के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ननावा में 25,42,000 रुपये की लागत से निर्मित स्कूल के अतिरिक्त भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने पाठशाला के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता भी की और मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरित किए। इस मौके पर अनिल शर्मा ने कहा कि इस तरह के समारोह शैक्षणिक, खेलकूद, सांस्कृतिक व अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित करने का मंच उपलब्ध करवाते हैं। वहीं अन्य छात्र छात्राओं को भी इन मेधावी छात्रों से प्रेरणा प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने विद्यालय स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा आरंभ की है और स्मार्ट क्लासरूम व ICT प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। उन्होंने खुशी जताई कि स्थानीय विद्यालय में 68 विद्यार्थी कंप्यूटर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और यहां पर ICT प्रयोगशाला एवं 2 स्मार्ट क्लासरूम भी संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेधावी छात्रों को राजीव गांधी डिजिटल योजना के अंतर्गत नेटबुक भी प्रदान की जा रही है। अनिल शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं आरंभ की गई है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा की परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 150 छात्र छात्राओं को महाविद्यालय स्तर की शिक्षा हेतु 10,000 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। अनिल शर्मा ने कहा कि स्थानीय पाठशाला में खेलकूद मैदान के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं खेल मैदान की सुरक्षा जाली के लिए 2 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने इस अवसर पर स्थानीय स्कूल परिसर तक सड़क निर्माण के लिए 2 लाख रुपए तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले छात्र छात्राओं को 15,000 रुपए प्रदान करने की भी घोषणा की। उन्होंने स्थानीय आंगनबाड़ी भवन के लिए मनरेगा एवं एकीकृत बाल विकास परियोजना के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हिमाचल प्रदेश सरकार भाजपा के खिलाफ भ्रष्टाचार पर एक चार्जशीट बना रही है, जिसमें प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए घोटालों को उजागर किया जाएगा, जिसके लिए बीजेपी हर जिला से फीड इकट्ठे कर रही है और उसके बाद राज्यपाल को सौंपेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार भाजपा के खिलाफ भ्रष्टाचार पर एक चार्जशीट बना रही है, जिसमें प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए घोटालों को उजागर किया जाएगा, जिसके लिए भाजपा हर जिला से फीड इकट्ठे कर रही है और उसके बाद राज्यपाल को सौंपेंगे। जिस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ प्रदेश हित में काम किया है और भाजपा के पास मुद्दा ही नहीं है और आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए ये प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए ओछे हथकंडे अपना रही है। वहीं जिला अध्यक्ष कांग्रेस शिमला केयर सिंह खांची ने कहा कि वीरभद्र सिंह प्रदेश का एक ऐसा चेहरा है जिन पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है, जिसको प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लिए क्या नहीं किया है, इसलिए वे इस तरह की चार्जशीट बनाते हैं। चार्जशीट की बात हो रही है, ये एक झूठ का पुलिंदा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी हिमाचल के कोई विकास का मुद्दा नहीं है, ना ही कोई अन्य ऐसा मुद्दा है जिससे कि कांग्रेस पार्टी पर कोई इस तरह का प्रचार किया जा सके जो जनता तक पहुंचे। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता एक भोली भाली जनता है और सत्य और स्वयं जानती है कि राजा वीरभद्र सिंह जो एक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने किस तरह पूरे हिमाचल का समान विकास किया है, चाहे वो निचले क्षेत्र की बात हो चाहे ऊपर पहाड़ी क्षेत्र की बात हो। तो जिस तरह इन्होंने चार्जशीट की बात कही है, भारतीय जनता पार्टी को तो एक फोबिया हो गया है। जब राष्ट्रीय स्तर की बात आती है तो गांधी परिवार को बदनाम करने की बातें आगे लाते हैं, लोगों का विकास से ध्यान हटाने के लिए। जब हिमाचल में कोई इस तरह की बात आती है तो उनको फोबिया राजा वीरभद्र सिंह जी का नजर आता है और उनके परिवार को बदनाम करने की बात करते हैं। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी GD क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी DSP की
कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोडोलॉजी फॉर जीके, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। हमीरपुर में नोटबंदी से आम जनता को परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। हमीरपुर के बैंकों में कैश लेने जा रहे लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है और बाजार में एटीएम भी खाली है, जिससे लोग रोजमर्रा की जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। बाजार में जो बिक्री दिन में होती थी उससे 75% का घाटा हो रहा है। हमीरपुर में नोटबंदी से आम जनता को परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। हमीरपुर के बैंकों में कैश लेने जा रहे लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है और बाजार में एटीएम भी खाली है, जिससे लोग रोजमर्रा की जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। बाजार में जो बिक्री दिन में होती थी उससे 75% का घाटा हो रहा है। वहीं इस बारे में निजी स्कूलों की बात करें तो उनको नोटबंदी से कोई परेशानी नहीं हो रही है। उनका जैसे पहले का सिस्टम चलता था वैसे ही चल रहा है। बच्चों के माता पिता आसानी से बच्चों की फीस जमा करवा रहे हैं। परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हमें। जहाँ पीएनबी का बैंक है वहाँ लाइन लगी हुई है बहुत ज़्यादा। कुछ बैंक्स हैं जहाँ पे कैश ही नहीं है कुछ, जैसे कि आप ये एटीएम देखोगे यहाँ पे मशीन आउट ऑफ सर्विस है। तो बहुत सी जो मुसीबतें हैं उनका सामना करना पड़ रहा है, बिजनेस हो, स्कूल्स हो या नोटबंदी हुई थी शुरू में तो काफ़ी दिक्कत आई, लेकिन अब धीरे धीरे सब ट्रैक पे आ रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। एटीएम मैं सुबह जैसे भी कैश डाला था तो अभी तक लोगों ने अपनी जो ज़रूरतें पूरी कर ली हैं और अभी जो बचे कुछ लोग हैं तो वो एटीएम में उनको कैश नहीं मिला है। इस बारे में मैग्नेट पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल अरुण चौहान ने बताया कि हमें कोई परेशानियां नहीं हो रही है। बच्चों के माता पिता समय पर फीस जमा करवा रहे हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री के इस कदम को सही बताया है, जिससे आतंकवाद पर लगाम लगी है और कुछ लोगों के पास काला धन था वो भी धीरे धीरे जमा हो रहा है। प्रधानाचार्य ने कहा कि जब जियो की सिम बाजार में आई थी तब युवा उसको लेने के लिए कई घंटों लाइनों में लगे रहते थे, तब उनको कोई भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता था। और मोदी जी ने जब देश हित में कोई निर्णय लिया तो उनको बहुत परेशानियां हो रही है। कि हम लोग अगर मैग्नेट पब्लिक स्कूल की बात करेंगे तो मैग्नेट पब्लिक स्कूल मोदी जी के फैसले के बिल्कुल साथ है। अगर हम पिछले महीने देखें तो 8 तारीख से पहले तक हम लोगों ने जनरली फीसेस ले चुके होते हैं। थोड़ा बहुत कहीं कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी हम लोगों को दिक्कत आई है। बाकी अगर इस महीने हम लोग देखें तो अभी पेरेंट्स फीसेस ला रहे हैं, ट्रांजैक्शंस चेक्स के थ्रू हो रही है, हमारे डायरेक्ट अकाउंट में पे कर रहे हैं पेरेंट्स। मतलब कैश की बजाय वो सारी की सारी और जो ऑप्शंस हैं उन चीज़ों पे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कोई हम लोगों को अगर हम स्कूल के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो कोई बड़ा फ़र्क पड़ा है। मतलब हम लोग टोटली इस फैसले के साथ हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ अगर दिक्कत तकलीफ में हम लोगों को जाना भी पड़ता है तो वो एक्सेप्टेबल है। कुछ पेरेंट्स हैं जो नहीं दे पाते हैं फीसेस, हम लोग उनको बोल रहे हैं कि आप जब कंफर्टेबल होंगे तब वो फीसेस पे कर दें। तो ये सब चीज़ें नहीं सर, जहाँ तक सवाल। वहीं सुषमा चौहान ने भी मोदी के इस कदम की सराहना की। उन्होंने कहा कि सोने पर जो लिमिट लगाई है उसकी भी उन्होंने सराहना की। उन्होंने कहा कि इसका प्रभाव उन लोगों पर पड़ेगा जिनके पास लिमिट से ज़्यादा सोना है, और सबसे ज़्यादा सोना भारत में ही है। और 500 ग्राम विवाहित और 250 ग्राम अविवाहित के लिए और पुरुषों के लिए 100 ग्राम जो मध्यम वर्ग के लिए वो ज़्यादा है। कि जो अभी सोने को लिमिटाइजेशन करा हुआ है कि औरतों के लिए ये 500 ग्राम और जो अविवाहित औरतें हैं उनके लिए 250 ग्राम और जो आपकी जेंट्स हैं उनके लिए 100 ग्राम है। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो ये सही डिसीजन लिया हुआ है हमारे रिस्पेक्टेड मोदी जी ने, क्योंकि मतलब अगर एक सर्वे के अकॉर्डिंगली हमारे मतलब पूरे देश विश्व का ना जो 11% सोना है वो इंडिया में है। हालांकि भारतीय नारी जो है वो सोने की ज़्यादा शौकीन है, नो डाउट मैं भी हूँ, बट आई थिंक दैट इज 500 ग्राम जो सोना है दैट इज़ वो बहुत ज़्यादा है। मतलब 500 ग्राम से आप एक भारतीय नारी जो है मतलब 500 ग्राम से ज़्यादा सोना मतलब मेरे अकॉर्डिंगली
ये जो डिसीज़न लिया हुआ है ये बहुत सही है, क्योंकि 500 ग्राम में आपके एक नॉर्मल जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो मध्यम वर्गीय एक औरत है, उसके लिए 500 ग्राम सोना जो है वो बहुत ज़्यादा है। हाँ, पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरिएशंस हैं, मतलब हमारे इंडिया में एवरेज फैमिली भी हैं, बिलो एवरेज भी हैं, और ये है कि ज़्यादा अमीर फैमिली भी हैं, मतलब हर किसी के अपने अपने व्यूज़ होंगे। बट अकॉर्डिंग टू मी, मतलब एक मीडियोकर फैमिली होने के नाते ये मतलब बहुत ज़्यादा है कि 500 ग्राम जो सोना है वो एक औरत के लिए बहुत ज़्यादा है। यही मेरा व्यूज़ है। वहीं नोटबंदी के बारे में स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि मोदी का ये फैसला गरीब के लिए सही नहीं है, जो 2000 का नोट लेकर हमारे पास आएगा और 50 से 100 रुपये का सामान लेगा। उन्होंने कहा कि उनको हम 1800 या 1500 रुपये कहां से वापस करेंगे, जिससे हमारी दुकानदारी पर 75% का नुकसान हो रहा है। छोटे से लेकर बड़ा तक हर आदमी को प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम ऐसी है जिसका बड़ी जल्दी कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आता। एक छोटा सा आदमी जिसके पास बड़ा लिमिटेड सी मनी होती है, दूरगामी और नकारात्मक परिणाम निकलने वाले हैं, ये हमारे सामने अब नजर आने शुरू हो गए। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत हर वर्ष 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में डाइट मंडी में भी जिला स्तरीय दिव्यांग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर से 220 दिव्यांग बच्चों ने भाग लिया। हर साल 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी और विकलांगों के प्रति सामाजिक कलंक को मिटाने और उनके जीवन के तौर तरीकों को और बेहतर बनाने के लिए उनके वास्तविक जीवन में बहुत सारी सहायता को लागू करने के द्वारा और उनको बढ़ावा देने के लिए, साथ ही विकलांग लोगों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इसे सालाना मनाने के लिए इस दिन को खास महत्व दिया जाता है। 1992 से इसे पूरी दुनिया में ढेर सारी सफलता के साथ इस वर्ष तक हर साल से लगातार मनाया जा रहा है। अधिक जानकारी देते हुए डाइट मंडी प्रधानाचार्य हेमंत शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में जिला भर से 220 दिव्यांग बच्चे भाग ले रहे हैं, जिसमें कुछ बच्चे एनजीओ के माध्यम से भी आए हैं। उन्होंने बताया कि दिव्यांग बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिनमें बैडमिंटन, रेस और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। हेमंत शर्मा ने कहा कि प्रतियोगिता से अन्य बच्चे बहुत उत्साहित हो रहे हैं और साथ ही आए हुए उनके अभिभावक भी इन प्रतियोगिताओं का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। इस प्रतियोगिता में जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, पूरे जिला के कम से कम 220 बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें कुछ बच्चे एनजीओज के माध्यम से आए हुए हैं, बाकी बच्चे हमारे जो स्पेशल एजुकेटर हैं उनके माध्यम द्वारा, और अभिभावक भी जो हैं पिछले 1 तारीख से इधर आए हुए हैं। और इनमें विभिन्न जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, रेसेस कर रहे हैं, कल्चरल इवेंट्स इनके हो रहे हैं, चेयर रेस में इनके पार्टिसिपेट्स किया है, और सब बच्चों का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। ऐसा देखा गया है कि बच्चे जो हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से एक तो सबसे मिलते हैं और उनमें एक जो झिझक होती है वो खुल जाती है, और अभिभावक भी बहुत इस कार्यक्रम का आनंद उठा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं उनको इस ढंग से सेंस इंक्लूसिव एजुकेशन जो हमारी सर्व शिक्षा माध्यम अभियान के अंतर्गत शुरू की गई है, तो अभिभावकों के मन में ये बात आ रही है कि हमारे बच्चे भी जो हैं दूसरे बच्चों की तरह आए हैं और ये बहुत ही मासूम बच्चे हैं और अपनी गतिविधियों को यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिव्यांग दिवस उत्सव को मनाने का महत्वपूर्ण लक्ष्य विकलांगजनों के अक्षमता के मुद्दे की ओर लोगों को जागरूकता और समझ को बढ़ाना है, ताकि समाज में उनके आत्मसम्मान, लोक कल्याण और सुरक्षा के प्राप्ति के लिए विकलांगजनों की सहायता करना। ज़्यादातर लोग ये भी नहीं जानते कि उनके घर के आसपास समाज में कितने लोग विकलांग हैं और समाज में उन्हें बराबर का अधिकार मिल रहा है या नहीं, परंतु आमतौर पर समाज में लोग उनकी सभी ज़रूरतों को नहीं जानते हैं। इसलिए विकलांगजनों की वास्तविक स्थिति के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस उत्सव का मनाना बहुत आवश्यक है। इसमें जिले के विभिन्न स्कूलों से एक 220 दिव्यांग बच्चे, 100 एस्कॉर्ट जो इनके साथ इनके अभिभावक आए हैं, और 25 स्पेशल एजुकेटर तथा जेवीटी ट्रेनीज भाग ले रहे हैं। इसमें हम विभिन्न प्रकार की खेलें जैसे बॉची,
अलग अलग प्रकार की रेसेस, बैडमिंटन, वोकल सॉन्ग्स और डांस प्रतियोगिता का आयोजन करवा रहे हैं। इसमें बच्चे जो हैं बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और यहाँ कर बच्चे बहुत उत्साहित महसूस कर रहे हैं। प्रतिवर्ष इस प्रकार का आयोजन सर्व शिक्षा अभियान से करवाया जाता है ताकि जो ये विशेष बच्चे हैं इस समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें और अपने आप को दूसरे बच्चों से कम ना आंकें। सर्व शिक्षा अभियान मंडी प्रतियोगिता के अंत में, इस आयोजन के अंत में इन सभी बच्चों को एक एक मेडल और कुछ उपहार के रूप में कोई गिफ्ट देगा ताकि बच्चे जो हैं एक समान एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ें और समाज में अपना स्थान बनाएं। बता दें कि विकलांगजन विश्व की सबसे बड़ी अल्पसंख्यकों के तहत आते हैं और उनके लिए उचित संसाधनों और अधिकारों की कमी के कारण जीवन के सभी पहलुओं में ढेर सारी बाधाओं का सामना करते हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए के चैनल। बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। प्रदेश सरकार शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधा लोगों को घर द्वार मुहैया करवाने के दावे करती नहीं थकती है, लेकिन जमीनी हकीकत में देखा जाए तो लोगों को असुविधाओं से जूझना पड़ रहा है। शिक्षा की बात करें तो सरकार ने प्रदेश के दूरदराज गांवों में बोर्ड की खातिर स्कूल तो खोल दिए हैं, लेकिन वहां शिक्षकों की नियुक्ति करना भूल गई है। बिना शिक्षकों के बच्चे पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? यह तो बिना शिक्षक के चल रहे स्कूलों के पढ़ने वाले बच्चे व उनके अभिभावक ही बता सकते हैं। जानकारी के अनुसार मंडी जिला के शिक्षा खंड सराज 2 के 3 प्राथमिक स्कूल चौहड़ी, कांडी, कोठड़ा व नलवागी कई वर्षों से बिना गुरु के चल रहे हैं। प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग स्कूलों को बंद करने जा रहे हैं, लेकिन जो स्कूल बिना शिक्षक के हैं वहाँ शिक्षक तैनात नहीं किए जा रहे हैं। उक्त स्कूल दूरदराज क्षेत्रों में होने के चलते छात्रों की संख्या भी काफी अधिक है, मगर अध्यापकों की नियुक्ति न होना वहां के बच्चों का दुर्भाग्य समझे या फिर सरकार व शिक्षा विभाग की अनदेखी। यही नहीं, जिला के दूरदराज क्षेत्र के बहुत से स्कूल मात्र एक अध्यापक के हवाले हैं। जहां एक और छात्रों की संख्या अधिक है, वहीं अध्यापकों को पढ़ाई के साथ साथ अन्य कार्य भी करने पड़ रहे हैं। सरकार व विभाग की अनदेखी के चलते क्षेत्र के बहुत से अभिभावक मजबूरन अपने बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिल कर रहे हैं, जिससे उन्हें भारी भरकम फीस चुकानी पड़ रही है। अगर स्कूलों में अध्यापक तैनात होते तो लोगों के पैसे बचने सहित बच्चों को घर के समीप शिक्षा हासिल हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। के चैनल में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ।